नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि केमिस्ट्री को सबसे सही तरह से और सरल तरीके से कैसे पढ़ा जाए, और ये जो पढ़ेंगे, जो सीखेंगे, जो समझेंगे, वो आपके एग्ज़ाम में कैसे मदद करें। क्योंकि अधिकांश बच्चों का एक ही कहना है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पकड़ में नहीं आ रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, या हम भूल जा रहे हैं, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या बच्चे सिर्फ याद करके उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको समझना है कि कैसे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इम्प्रूव हो पाएगी और इसे सही तरह से कैसे पढ़ा जाए। आगे पढ़ाने और सिखाने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से तत्व होते हैं, ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो यह है। इसके बाद बात करते हैं कि भाई संरचना सूत्र बनाने आपको आना चाहिए। फिर बात करें कि भाई संरचना सूत्र के बाद लाइन स्ट्रक्चर वगैरह को समझने आना चाहिए आपको। फिर बात करें भाई IUPAC नामकरण पता हो, तभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। हर एक यौगिकों के नाम थोड़ी याद करेंगे, रटेंगे थोड़ी ही। इसके साथ साथ आता है कुछ साधारण नामकरण की बात आता है, ट्रिवियल नामकरण, यानी प्रचलित नामकरण की भी बात होती है कि प्रचलित नामकरणों को हम कैसे कर सकते हैं, या कैसे किसी कंपाउंड का प्रचलित नाम दिया गया है। जैसे कि एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड का IUPAC नाम क्या होगा, उसकी संरचनाएं क्या होंगी, वो कंपाउंड क्या होगा। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ें, इसमें अनुनाद या रेजोनेंस को भी जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब स्ट्रक्चर बनाने आ गया, संरचना सूत्र बनाने आ जाए, तो फिर उसमें अनुनाद को भी समझना है, किस में अनुनाद होगा, किस में नहीं होगा। फिर बात करते हैं अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम आता है बच्चों की, सर रिएक्शंस, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। मूल रूप से जितने भी अभिक्रियाएं आप पढ़ोगे, इनमें ये 3 प्रकार की अभिक्रियाएं नॉर्मली, तीनों में से कोई ना कोई तो दिखेगा ही दिखेगा। साथ में संगणन अभिक्रियाएं और दूसरी चीज़ें दिखाई देंगी। तो ये सारी अभिक्रियाएं ही मिलती हैं अलग अलग नामों में, अलग अलग तरह के रिएक्शन के साथ उनकी खोज हुई है, तो नेम रिएक्शन के साथ भी दिखाई देगा। तो बात होता है कि इसी के साथ इनकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि भी आनी चाहिए। फिर बात करते हैं कुछ नाम रिएक्शन, जिसको नेम रिएक्शन कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं। तो इन अभिक्रियाओं को समझना होगा, सीखना होगा, साइंस को सीखना होगा। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए। तो सबसे पहले मैंने कहा था, कार्बनिक यौगिकों में सबसे पहली बात है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है वो याद रखना ज़रूरी है, कौन कौन से तत्व है इसे याद रखना ज़रूरी है। तो कार्बनिक रसायन में कौन कौन से होते हैं तत्व? मुख्य रूप से एक होता है कार्बन, दूसरा होता है हाइड्रोजन, तीसरा होता है ऑक्सीजन, और चौथा होगा यहाँ पर नाइट्रोजन और होगा हैलोजन। बस इस कुछ तत्वों को जानना जरूरी है। हैलोजन में कौन होता है? हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जान गए ना, कुछ एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से तत्व है, एलिमेंट है, ये आप जान गए तो उसके बाद आगे पढ़ना आसान हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस इतने तत्वों के साथ बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है। इनमें कुछ और एलिमेंट्स आते हैं, फास्फोरस आता है, सल्फर आता है, अभी उनके बारे में बात ना करें। मूल रूप से कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन आते हैं, ऑक्सीजन आते हैं, फिर नाइट्रोजन आते हैं, फिर हैलोजन आते हैं। अब इतनी चीज जान गए तो इसके साथ एक और बात जान लीजिएगा, इसमें है लुईस डॉट सिंबल या संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह सकते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये याद रखिएगा हर एक तत्व में। जैसे कि कार्बन में अंतिम कोश में 4 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 4 होते हैं। हाइड्रोजन में 1, ऑक्सीजन में 6, नाइट्रोजन में 5 और हैलोजन में 7 होते हैं। इस आधार पर आप कह सकते हैं इसका लेविस डॉट सिंबल, लुईस डॉट संकेत, ये याद रखना जरूरी है। तो लुईस डॉट संकेत क्या होगा? कार्बन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसी को आप डॉट के रूप में लगाइए, 1 2 3 4। देखिए 4 जगहों पर लगाना, एक एक करके भरते जाना, बस यही कहानी है। हाइड्रोजन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, डॉट लगा दीजिए। ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, आप डॉट लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। फिर बात आता है नाइट्रोजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, तो 1 2 3 4, 4 के बाद अगला आएगा तो पेयर हो जाएगा 5। तो ये जानना है इसमें 2 पेयर है, 2 अनपेयर है, इसमें 1। तो ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें कितना पेयर है। मैंने सिस्टम क्या बताया, पहले एक एक करके भरते जाना है 4 जगहों पर, फिर उसके बाद
पेयर करना है, युग्मन करना है, जोड़ी बनाना है। फिर बात करते हैं हमारा हैलोजन में। हैलोजन में क्या 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। क्या आप याद रख सकते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 1 2 3 4 5 तत्वों को जाने, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन तत्व होते हैं। बस इनमें ही याद रखना होगा कि कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हैलोजन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं जानना है। जब ये जान जाएंगे तो खेल आसान हो जाएगा। अब चलो आगे बढ़ता हूं। ये जान गए, अब इससे पता चला कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे गए हैं। अब पता चला नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने क्या किया? नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन था, तो आपने क्या किया? 1 2 3 4 5 आपने लगाया। इसी तरह से हैलोजन के अंतिम कोश में, हैलोजन में क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ब्रोमीन हुआ तो कितने होंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये सारे तत्व हैलोजन है, सब में एक जैसे होंगे। तो हम इसको समझ चुके। अब इसके बाद खेल शुरू होगा, क्योंकि आपको केमिस्ट्री में कहां तक पहुंचना है? रिएक्शन तक पहुंचना है। तो ये पहले शुरुआत कर लीजिए। चलो देखते हैं, यहां पर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या पता चला? इसके बाद हमें पता चलता है इसकी संयोजकता, यानी कि वैलेंसी। संयोजकता, वैलेंसी। संयोजकता निकालने का एक सिंपल सा तरीका है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेगा। बंध बनाने में भाग लेगा जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई ये तो जोड़ी है, ये जोड़ी है। जोड़ी तो ब्याह नहीं करेगा, जोड़ी तो शादी नहीं करेगा, जोड़ी तो कोई मैरिज नहीं करेगा। तो जोड़ी को जरूरत नहीं है किसी के साथ जोड़ी करने के लिए। जरूरत है जो जोड़ी में नहीं है, जो सिंगल है। तो सिंगल कौन है? ये है, ये सिंगल है। इनको कहते हैं हम लोग अनपेयर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। सिंगल को क्या कहते हैं? अनपेयर इलेक्ट्रॉन। हम बात कर देते हैं, चलो यहां पर दिखाता हूं मैं किसको क्या कहते हैं। नाइट्रोजन, ये देखिएगा, तो हम इसको कहेंगे सिंगल, यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और इसको कहते हैं पेयर इलेक्ट्रॉन। यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन। अब समझ में आएगा। तो हमें सिर्फ मतलब होता है अनपेयर से। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नंबर क्या बोलते हैं? संयोजकता क्या होगी? जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितनी संयोजकता होगी? 4। इसमें कितनी होगी? 1। इसमें कितना अनपेयर? बस अनपेयर गिनी, 1 2 3 4। इसमें 1। इसमें कितना है? 2 अनपेयर है, 2। इसमें अनपेयर 1 2 3 है। इसमें अनपेयर ओनली 1 है। तो ये पता चला कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और हैलोजन की वैलेंसी 7 कितना 1 है। वैलेंसी मतलब वो कितना बंध बना सकता है, ये तो पता चल गया। अब इसी के बेस पर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करेंगे, संरचना सूत्र की बात करेंगे। हमने कहा था ना आपको कि क्या बोला था आपको? पहला तो है कौन कौन से तत्व जरूरी है ये बताना जरूरी था। तो ये तत्व हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये दिखा हुआ है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण उतना ही था। तो जितने महत्वपूर्ण उतने भी बात करेंगे। अगला पार्ट आता है हमारा भैया कि संरचना सूत्र। संरचना सूत्र का निर्माण। संरचना सूत्र किसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यह बहुत जरूरी है। जब तक संरचना सूत्र नहीं समझेंगे, जब तक किसी कंपाउंड का संरचना सूत्र बनाने नहीं आएगा, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है, जो बता रहा हूं उस पर ध्यान देना। पूरा एक चीजों को नोट करते जाना बेटा, याद रखने से नहीं होगा। वीडियो देख रहे हो, पॉज करो, प्ले करो, नोट करो, फिर एक बार वीडियो दोबारा देखो और वो काम प्रैक्टिस करते जाओ, जरूर सीखेंगे। जो जो मैं बोलते जा रहा हूं, जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप याद कर चुके, क्या आपको समझ में आया? तो यस सर बोलिए।
आप हमारे साथ जब मैंने कहा कि इसको नोट करिए और देखिए, तो ये सारी चीज़ों को करते जाएंगे ना तो बहुत अच्छे समझते जाएंगे। इसलिए वीडियोस जो होता है ना बहुत हेल्पफुल होता है नॉर्मल एक क्लास की तुलना में। याद रखना, ऑनलाइन क्लास ज़्यादा इफेक्टिव होगा। चलिए ये सब नोट कर लिए, कार्बन की डिटेल्स हैं या हाइड्रोजन की डिटेल है, लेकिन कुछ जानने की जरूरत नहीं थी, बस इतना ही जानने से सब हो जाता है अपने आप। चलिए साहब, संरचना सूत्र का निर्माण करेंगे तो पहला एग्जाम्पल मैं ले लूं CH4 का। हमने क्या देखा, इसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन और एक कार्बन के अंतिम कोश में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ये बात हो गई, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों एक एक करके भरा, 1 2 3 4। और हम यहां पर एक बात और जानते हैं कि हाइड्रोजन में तो एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका याद रखिएगा, एक एटम का, एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ जब बंधन होगा तो एक परमाणु का अनपेयर इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ एक साझेदारी करता है, पार्टनरशिप करता है, जिसको हम एक लाइन से दिखाते हैं। सिंपल तरीके से बताते जाऊंगा, फास्ट हो जाएगा, इससे आप जल्दी सीख जाओगे। तो इसमें यह पता चला कि इनका अनपेयर दोनों मिलकर के एक पेयर बनाया, इनके बीच में बॉन्ड बन गया, एक हो गया। अब हम जानते भी यहां पर एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उसी को जोड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरा हाइड्रोजन का ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन इनके साथ बॉन्ड बना लिया। तीसरा हाइड्रोजन ये है, इनके साथ अनपेयर बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन का अनपेयर। तो ये ऐसा है कि ये एक ही बार बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कार्बन 4 बार बना सकता है, ये पता चला इससे। और यही बात अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। मैं अगर H2O का बोलूं तो क्या होगा, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, याद हो गया है। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 1। तो देखो ये अनपेयर, इनका एक अनपेयर के साथ बॉन्ड बनाया। अब इसके साथ ये दूसरा हाइड्रोजन इनके साथ बनाया। अब आप बोलोगे सर दोनों हाइड्रोजन को क्या जोड़ नहीं पाएंगे, ऐसे जोड़ दो, लेकिन वो H2 बना। अब बोले सर इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ूंगा तो कैसे ऑक्सीजन जोड़ोगे भाई, यहां पर 2 अनपेयर है, इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो बिजी हो गया, यहां पर पेयर हो गया। अब ये किसके साथ जुड़ेगा, कहां जुड़ पाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो इसका यह मतलब होता है कि एक सेंट्रल एटम होगा, एक जो एटम सबसे कम संख्या में है वो मुख्य परमाणु है, उसी मुख्य परमाणु के साथ अन्य परमाणुओं को जोड़ते हुए। अब आगे बढ़िए, चलो एक आध एग्जांपल और करते हैं, एग्जांपल करते जाएंगे, 2-4 एग्जांपल करेंगे, समझ में आ जाएगा। फिर तीसरा एग्जांपल, C2H6 का स्ट्रक्चर क्या होगा। C2H6 का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो C 1 और 2C है, हर एक कार्बन में ऐसे दोनों कार्बन को एक साथ रख लीजिएगा। C2 लिखा है मतलब दोनों कार्बन एक साथ तो जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। तो 2 कार्बन हुआ, एक बंद से एक इलेक्ट्रॉन से आपस में पेयरिंग कर लिया, यानी बॉन्ड बना लिया, जुड़ गया। अब बच गया है आपके पास 6 हाइड्रोजन। इसके पास जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, ये 6 के साथ 6 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्योंकि वो खुद ही बता रहे 6 जुड़ेगा, यहां पर 6 है और यहां पर 6 जुड़ जाएगा। तो हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन का अनपेयर इलेक्ट्रॉन ये इनके साथ, दूसरा हाइड्रोजन इनके साथ, तीसरा हाइड्रोजन इनके साथ, चौथा हाइड्रोजन इनके साथ, पांचवा। तो एक्चुअली ये हाइड्रोजन को कैसे जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन के इस अनपेयर के साथ इनको पेयर क्या करें, पेयर करना मतलब जोड़ी बनवा रहे हैं, दोनों लाइन लगा रहे हैं, मतलब वो जोड़ी बन रही है, यानी एक तरह का बंध बन रही है, बॉन्डिंग हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, सहसंयोजी बंध बन रहा है। अब यहां पर बात करते हैं भाई, ये अगला हाइड्रोजन एक बचा हुआ है तो इनके साथ, तो देखें क्या बना। लिखने का तरीका क्या हुआ, इसको लिखने का तरीका होता है कि भाई एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा है, ये संरचना सूत्र बन गया। ये पानी है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन में 2 पेयर है और 2 अनपेयर के साथ ये बॉन्ड बना, हम ऐसा लिख सकते हैं। ये 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, देखो सिंगल बॉन्ड के साथ, और दोनों के साथ ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो कहलाएगा ये संरचना सूत्र। हम इन लाइनों को देकर के समझ गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पे काम करेंगे और सीखते जाएंगे। जब ये संरचना सूत्र बना लेंगे ना, तो कोई भी रिएक्शन आपके लिए तकलीफ देनी होगा, बताता हूं ना, थोड़ा सा धीरज रखेंगे तब होगा। चौथा, हम एक और देखते हैं, C2H4 को देख लेते हैं। C2H4 2 कार्बन है, ये लीजिए, कार्बन के बारे में पता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अंतिम कोश में, ये पता है। चलो ये जो पता है, जो नॉलेज आपने यहां से ग्रहण किया है, इसी नॉलेज का यूज होगा। बस इतना, कार्बन में 4 के साथ ये और ये संयोजकता है, 4 ही बंद बनाएगा। हाइड्रोजन 1 ही बंद बना रहा है, ऑक्सीजन 2 ही बंद बनाए, यहां पर भी देख लीजिए ऑक्सीजन 2 ही बार बंद बना रहा है। तो यही अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाता है, ये बात हमको क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं, यहां पे अगले स्टेप में आते हैं। चलो देखो,
यहां आप क्या देख रहे हो, C2 है, इसका मतलब है ये आपस में एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ये तो पक्का हो गया। फिर हम देख रहे हैं हमारे पास इसमें तो 4 ही हाइड्रोजन दिए, लेकिन इसको ये मांग कर रहा है 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन की मांग कर रहा है ये। तो एक काम करते हैं, एक साथ इसमें तो 6 लगेगा, अब इन दोनों को बिजी कर देते हैं, चलो ये दोनों बॉन्ड बना लो यार। अब कितने की डिमांड हुआ, 1 2 3 4, 4 की डिमांड हुआ। इस तरह से आप इनके साथ हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, इनके साथ और इनके साथ हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। मतलब क्या हुआ, 2 कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ा और इनके साथ 2 हाइड्रोजन भी इस तरह से जुड़ गए। ये हाँ, लिखने के तरीकों की तरफ जाएं तो ऐसा लिखेंगे, ये संरचना सूत्र है। हम इसको सरल रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, और एक कार्बन के साथ 3 H है तो CH3 लिखा जाएगा इसको। दोनों कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, फिर इसके बाद एक कार्बन के साथ 3 H है तो CH3 लिखा जाएगा। तो देखो दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ये संरचना सूत्र का हमने बनाना सीखा, बनाते हैं और फिर उसे सरल रूप में भी लिख सकते हैं। तो C2H6 में 2 CH3 आपस में जुड़े हुए हैं, ये पता चलता है। यही बात यहां पर देखने को मिला। थोड़ा सा इसको साफ सुथरा लिख दूं, ये लीजिए, ये पता चला। इससे पता चलता है कि एक कार्बन के साथ 2 H है CH2, दूसरे तरफ CH2 और दोनों CH2 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो लिखने के तरीके अलग अलग हैं, पर वो सभी संरचना सूत्र को ही दर्शा रहे हैं और यही रिएक्शन का मेन बेस है। चलिए अगला है पांचवा पॉइंट, पांचवा एग्जांपल से ले लूं। C2H2 को देख लो, एक बार सोच के देखो, पहले थोड़ा पॉज कर लो, एक बार सोच के देखो क्या होता है। बना लिए 2 कार्बन, ये लीजिए 2 कार्बन, दोनों के बारे में पता है, अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, बस ये जानना जरूरी है बेटा। फिर हम ये कह रहे हैं कि चलो एक को एक बॉन्ड से जोड़ देते हैं, हमें 3 हाइड्रोजन यहां लगेगा, 3 यानी 6 हाइड्रोजन लगेगा। एक कम और करते हैं, 6 को कम करने के लिए क्या करें, हमने इसको बॉन्ड कर दिए तो अब 4 लगेगा, इसको भी जोड़ दिए तो 5 कितना लगे, 1 लगेगा यानी 2 लगेगा। तो 1 हाइड्रोजन यहां पे, 1 हाइड्रोजन यहां पे। इसका मतलब है 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और इसके साथ 1 हाइड्रोजन और इसके साथ 1 हाइड्रोजन, यानी हम लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरह से हमने संरचना सूत्र बनाना कुछ सिंपल चीजों में सीखा। अब थोड़ा सा कठिन ले लेते हैं। 6वां, CH3OH के बारे में पूछूं तो क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे। 7वां, C2H5OH के बारे में पूछूं तो कैसे बनाओगे। 8वां, HCHO को कैसे बनाओगे। हम ऐसे ही बना बना के प्रैक्टिस करेंगे तभी तो सीखेंगे भाई। अब चलो बताओ, CH3OH, CH3, हम जब भी ये काम करें संरचना सूत्र बनाना तो बिल्कुल धीरज से काम करें। अक्सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे बहुत जल्दी धीरज खो देते हैं, तो धीरज मत खोइए, थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ते जाइए, आसान हो जाएगा। चलो देखते हैं। जैसे गणित में लगता है ना बेटा धीरज, वैसे ही केमिस्ट्री में भी लगता है। जैसे मैथमेटिक्स में, गणित में प्रैक्टिस जरूरी पड़ती है, वैसे यहां पर भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। चलो करना क्या है, C दिख रहा है, आपने C लिखा, 3 H जुड़ा हुआ है, तो देखो ये C पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, H3 लिखा है, डायरेक्ट इसके साथ 3 H लगा दीजिए। चलिए ये खत्म कहानी इसकी। 1 इलेक्ट्रॉन बचा है अभी भी, क्योंकि आगे भी तो जोड़ना है ना उनको, तो इतने का काम हो गया। अगला लिखा हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लीजिए 2 पेयर 2 अनपेयर। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका बचा है कार्बन का, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ ये इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, हो गया काम का। फिर उसके बाद देखो अगला हाइड्रोजन आ रहा है, तो इसका एक बचा हुआ है, तो उनके साथ ये हाइड्रोजन भी बॉन्ड बना लिया, हो गया। क्या बन गया, CH3, फिर सिंगल बॉन्ड O 2 पेयर और ये इसके साथ H। यहां पर लिखा है C2H5, C2 लो C के बारे में जो पता है, उसके बाद बहुत फास्ट कर लोगे काम, कोई कठिनाई नहीं है, वही तो बताऊंगा थोड़ा फास्ट करने का तरीका, देखते जाओ, पहले शुरुआत तो करो। अब ये काम करें कि भाई C2 लिखा है मतलब दोनों कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है, ये पता चल गया।
और ये भी पता चल रहा है कि उसमें 5 हाइड्रोजन है। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 है, 6 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, बोल रहे हैं ना। लेकिन एक बचेगा, तो एक बचेगा तभी तो O जुड़ेगा क्या, इसीलिए इनके साथ इन जगहों पर, ये 5 जगहों पर हाइड्रोजन जुड़ गया। ये लीजिए, तभी तो ऑक्सीजन को जोड़ना है, तो ऑक्सीजन के लिए क्या हुआ, ये ऑक्सीजन, ये लीजिए, और ये इनके साथ जुड़ गया। इस तरह से ये बंद हुई। अब इसके बाद ये H के साथ ये बचा हुआ है, वो इनके साथ जुड़ गया। इस तरह से बन गया C2H5OH का स्ट्रक्चर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो C के साथ 3H है तो CH3 सिंगल बॉन्ड, C के साथ 2H CH2 और O के साथ HOH, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है 2 ठो। इलेक्ट्रॉन पेयर्स को लिखने की आदत लगाइए, इलेक्ट्रॉन युग्म को लिखने की आदत लगाइए। इससे क्या होगा, आगे जाके आपको रेजोनेंस समझने में आसान होगा, क्रियाविधि समझने में आसान होगा, और आपको रिएक्शन करने में भी आसानी मिलेगी। तो यही तो फायदा होने वाला है आपको। इसलिए तो बोलता हूँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने सबसे पहले आना चाहिए आपको, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम किसी चीज को सीख पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं, ये हो गया। अब बताओ बेटा ये कैसे लिखा हुआ है, उसको उस तरह लिखना चाहते हो तो एक C के साथ 3H जुड़ा हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर C के साथ H जुड़ा हुआ है 2, फिर उसके बाद O, इलेक्ट्रॉन पेयर और ये H, इस तरह से लिख सकते हैं। अब बारी है नंबर 8वें की। इसको कैसे बनाएं, पहले ही H दे दिया गया तो ठीक है, H में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है कार्बन, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी पता है हमें। तो ये हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ेगा ही, क्योंकि इसके बाद कार्बन है, तो ये लो जोड़ दो, एक ही बॉन्ड से जुड़ पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आता है इसके बाद हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन आया डायरेक्ट, उसके बाद जैसे जैसे आते जाकर लिखते हैं, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, और कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, बोला है कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है। अब ये एक और ये एक अयुग्मित के साथ हो गया। फिर उसके बाद बोलता है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को ला के देखते हैं। अब कार्बन की दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं अनपेयर, तो और इसके भी 2 हैं, तो ये एक इनके साथ और ये इनके साथ, तो क्या बन गया HCH डबल बॉन्ड OH। इसका नाम क्या है, नाम में मत जाइए अभी, नाम में जब जाएंगे साधारण नामकरण कैसे करेंगे, IUPAC से नामकरण कैसे करेंगे, अगली क्लासेस में देखेंगे ना भाई। हम आज थोड़ा सा भी बता सकते हैं, अगर टाइम रहा तो जरूर, लेकिन अभी मत जाइए। अभी आप पूरा प्रैक्टिस करिए आज की क्लास में की, और केमिस्ट्री को उस लेवल तक पहुंचाना है तो पहले बेस से अपने आप को तैयार करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बेहतर होगा। तो ये देख लीजिए, ये बन गया है ना। तो हम कैसे लिखना चाहते हैं, आप तो कैसे प्रैक्टिस करते हुए स्ट्रक्चर्स को कैसे लिखा जाए, ये आपको समझ में आ रही होगी। अब एक आध और एग्जांपल देते हैं, चलो 9वां करते हैं। चलिए देखते हैं CH3CHO को कैसे बनाएंगे। 10वां देखते हैं HCOOH को कैसे बनाएंगे। 11 CH3COOH को कैसे बनाएंगे। 12 CH3NH2 को कैसे बनाएंगे। 13 C2H5NH2 को कैसे बनाएंगे। 14 CH3COCH3। अब आपको थोड़ा सा इन्हीं पे बताते हैं, फिर बाकी जो भी स्ट्रक्चर नाम दिखे या फॉर्मूला दिखे उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने की आप खुद कोशिश करेंगे, असफल कभी नहीं होएंगे, आपको मैं बता दूं। तो चलिए देखें, पहला यहां तक जैसा दिया CH3 लिखा है, मतलब C आया, ये लो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ही आएगा, और इसमें H3 है, मतलब 1 2 3 के साथ H आएगा। डायरेक्ट आप करते जाइए कहाँ लगे हो, है ना, अब समझ में आता है। फिर लिखता है C आया, ओके C आया, ये C में 4 होता है, तो 1 के साथ तो जुड़ेगा, ये 1 ही लगा सकता है। अब 3 बच गया। फिर बोलता है C के साथ H है, यस H है, ये लीजिए आप लगा दीजिए H। फिर उसके बाद बोलता है ऑक्सीजन भी बच गया है, तो ऑक्सीजन में क्या है, ये पेयर और 2 अनपेयर, ये लीजिए साहब, ये बन गया, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया। इसके साथ बात करते हैं तो H है, ओके ये H है। कार्बन है बोले तो कार्बन, ओके कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये लीजिए 1 के साथ हो गया। फिर बोल रहा है कि C के साथ O आया तो O पे ये लीजिए 3, ये होगा। जब भी C के साथ O आएगा तो बेटा एक काम करेंगे, दोनों इस तरह से डबल बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ बंद बनाएगा। कभी भी CO डायरेक्ट आएगा तो C डबल बॉन्ड O कर ही दीजिएगा,
तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक बात बैठ गया, हर बार कुछ ना कुछ नया नियम लागू करने पड़ेंगे तभी तो बात समझ में आएगी। तो ये बात समझिए। अब क्या करेंगे, अगले बात ये हो गया, ये तो हो गया CO। अब बचा है O। O पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 पेयर 2 अनपेयर, अनपेयर के साथ अनपेयर ये बॉन्ड बना लिया। फिर आता है हाइड्रोजन, एक अनपेयर बचा हुआ, इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ गया। इस तरह से बन गया HC डबल बॉन्ड OH। इसमें 2 पेयर है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अब इसको करते हैं, चलिए CH3 बोला है तो C के साथ 3 H रहे, 1 2 इलेक्ट्रॉन ये लगा लो आप शुरुआत में, चलिए, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में यहां तक शुरुआत होना चाहिए, बाद में वो अपने आप दिखता है, यही है। अब फिर होता है इसके बाद कार्बन C4, एक के साथ तो बॉन्ड बनाएगा, CO आया, मतलब एक ऑक्सीजन के जो दोनों अनपेयर है वो इस दोनों कार्बन के दोनों अनपेयर के साथ जुड़ेगा, यानी C डबल बॉन्ड O हो गया, इसको डबल बॉन्ड कहते हैं। फिर आता है ऑक्सीजन, ये लीजिए, तो ये इनके साथ सिंगल के साथ सिंगल, और ये बच गया इसके साथ H। तो क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O, 2 पेयर्स लगाना सीखिए अभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो बना लेते हैं लेकिन उसमें पेयर्स नहीं लगाते हैं, अगर है तो। अब देखो, एक ये बताता हूं, बाकी आप होमवर्क करते जाइए, ठीक है। चलिए, ये सब होमवर्क में चला। नाइट्रोजन कार्बन में 3 H, 1 2 3 H आ गया, ये लीजिए। नाइट्रोजन पर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब देखो, एक अनपेयर के साथ जुड़ जाएगा। अब 2 H बचा है, तो ये 2 अनपेयर है, तो दोनों अनपेयर के साथ 1 H यहां से और 1 H यहां से, इस तरह से। बाकी आप बनाइए बेटा, ये आपका होमवर्क है और सब कुछ बना लेंगे आप, मुझे विश्वास है। अगर आप जितना मैंने सिखाया उतना भी अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने आपको आ जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बात को ध्यान रखिएगा, इसमें 3 प्रकार के बंध होते हैं, 3 प्रकार के बंध, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, जो मैं अभी एग्जांपल में दिखाता हूं। तो ये कहलाएगा सिंगल बॉन्ड, पहला। दूसरा ये कहलाएगा डबल बॉन्ड, और ये कहलाता है ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पर आपने देखा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। तो ये एक लाइन है यानी एकल बॉन्ड, द्विबंध डबल लाइन से, और ये तो आपने समझा होगा कि अयुग्मित अयुग्मित एक इलेक्ट्रॉन ने साझेदारी किया है तो सिंगल बॉन्ड, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ने भाग लिया है। तो इस तरह से यहां पर भी हमने इन चीज़ों को देखा है। देखिए, यहीं पर देखा हमने, ये यहाँ पर हमने सिंगल बॉन्ड देखा है कार्बन के बीच में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच की बात करें, कहीं पर भी ये सब एक लाइन वाला सब सिंगल बॉन्ड कहलाता है, 2 लाइन वाला डबल बॉन्ड कहलाता है, 3 लाइन वाला ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है ना। जो वो दूसरे परमाणु के साथ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर देखिए आपने कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड आपको देखने को मिला है। लेकिन कार्बन में एक विशेषता होती है कि कार्बन कार्बन मिलकर के डबल बॉन्ड भी बना लेता है, सिंगल बना भी लेता है, डबल ट्रिपल भी बना लेता है। कब क्या बनाएगा वो उसके फॉर्मूला देख करके आप निकाल सकते हो क्या बनेगा, यही है इसका साइंस। चलिए, ये तो हुआ बंध के प्रकार। जब इन बंधों को समझ जाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए 2 बातों को जानना जरूरी होता है, बंध का टूटना और नए बंध का जुड़ना। सिंपल से एक बात करते हैं, जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के 2 हाइड्रोजन मिलकर के H2 बनाता है, और क्लोरीन और क्लोरीन मिलकर के Cl2 बनाता है। मतलब हम एक रिएक्शन देख रहे हैं, H2 प्लस Cl2 के बीच में रिएक्शन क्या होगा। तो यहां पर क्या होता है बेटा, रिएक्शन सिंपल सा एक बता रहा हूं, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन अलग हो गया ऐसे और दूसरा हाइड्रोजन अलग हो गया ऐसे। यहां पर एक क्लोरीन अलग हो गया ऐसे और यहां पर क्लोरीन हो गया ऐसे, एक अलग हो गया, यहीं पर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर। लेकिन हाँ, ये अब जानिए कि जो ये बंधन हुआ है इसमें 3 पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद है क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा।
अब ये अलग हो गया, ये टूट गया, अलग हो गया, ये टूट गया, अलग हो गया। जो ये टूट करके अलग हुआ है ना, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अयुग्मित के साथ जुड़ गया और इसका वाला इसके साथ जुड़ गया। ये लीजिए, ये इसके साथ जुड़ गया। तो मतलब क्या हुआ, HCl बना और HCl बना। इस तरह से HCl दो ठो बना, और हम इस तरह से लिखें तो क्या लिखेंगे, HCl, और दूसरा बना है वो क्या है, HCl। इस तरह से HCl दो ठो बन गया। देख रहे हैं आप, इस तरह की चीजें। रिएक्शन ऐसे ही होता है। एक सिंपल रिएक्शन और बताता हूं, जैसे CH4 है, C पर ये 4H जुड़ा हुआ है और इसकी क्रिया आप Cl2 से करा रहे हो। तो Cl2 को कैसे समझना है आपको, Cl2 को ऐसे समझना है, ये जुड़ा हुआ है। अब यहां पर कोई भी एक बॉन्ड टूटेगा, समझो ये वाला टूट गया, मान लेते टूट गया, ये वाला टूट गया, टूटा तो ये दोनों अलग हो गए, अलग हो गए। देखो इसको अलग हो गए, मैं एक तरह का एनिमेशन जैसा समझा रहा हूं। ये टूट करके अलग हो गया, ये देखो, तो इसकी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो एक Cl का ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये इसका H का अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जाकर के इसके साथ बॉन्ड बन गया। तो फाइनली क्या बन गया, ये HCl बन गया। प्लस अब ये इसका एक बचा हुआ है, वो इनके साथ जुड़ गया। चलिए, तो क्या बन गया, देखो तो C के साथ जो दिख रहा है वैसे ही लिखिए, कोई चेंज नहीं करना है बेटा, पूरा का पूरा सिस्टम नहीं चेंज होता है। तो ये इनके साथ और ये Cl का ये वाला इनके साथ। तो क्या रिएक्शन है, अब इसको जैसा था वैसे पहले लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हमने समझा कैसे वो जुड़ा। तो मतलब ये है कि CH4 Cl2 से रिएक्शन करने पर एक बनाता है HCl और एक बनाता है ये CH3Cl। हम इसी तरह से रिएक्शन को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे सरल रिएक्शन से लेकर के सबसे एडवांस रिएक्शन को समझना करेंगे, और वो हर एक एडवांस रिएक्शन, सबसे कठिन रिएक्शन भी बहुत आसान लगने लगेगा आपको। इसीलिए बोलता हूं, जो बच्चा मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं, जो जैसा पढ़ाया जा रहा है, जैसा सिखाया जा रहा है, उसके पीछे उन्होंने लगन से जुड़े हुए हैं, तो मैं कहूंगा वो बच्चा कभी भी नहीं हारेगा। सरल रिएक्शन से लेकर के कठिन रिएक्शन तक को वो बना सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना उनके लिए आसान होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप फिजिकल केमिस्ट्री आसानी समझ में आ जाएगा, फिजिक्स आसानी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे खेल हम देखते हैं होते हुए। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बड़ी बात है कि आपको थोड़ा इमेजिनेशन करने पड़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ कोई चीज़ कठिन नहीं होगा। एक साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना बेटा, इसलिए ये कठिन लगता है, बाकी है बहुत आसान। बस ये कहूँगा कि पूरी केमिस्ट्री सीखने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए, अच्छे से जुड़िए, और इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ सकते हैं फ्री में। और यदि आप और ज़्यादा एडवांस क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं, हर टॉपिक बहुत बड़े लेवल पर क्लियर करना चाहते हैं, एक एक चीज़ों को सीख करके महारत हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे कोर्सेज के साथ भी जुड़ सकते हैं। नीचे नंबर आपको दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, आप कहीं पैसा नहीं खर्चा करना चाहते, किसी तरह से कुछ नहीं करना चाहेंगे, तो हम YouTube पे भी कोई कमी नहीं रखते हैं, पूरी बातें हम आपको देते हैं। बस जुड़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, रोज़ जब भी पढ़ें कॉपी और पेन लेकर के पढ़िए। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर 11th की क्लास कब आती है, 12th की क्लास कब आती है। तो मैं बोलूँगा 11th की क्लास जो है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आता है, और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 12th की क्लास आती है। हम इन क्लासेस के साथ छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो भी दे रहे हैं। जिन बच्चों को मुझसे कांटेक्ट करना रहता है, अपने कमेंट बॉक्स में लिख दें, कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में लिख दें, और जो मैंने अभी होमवर्क दिया उनका जवाब देने के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज करके अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डाउट भेज करके हमसे अपना सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। घबराइए मत, आपको हर चीज़ बड़े आराम से और सरलता से सिखाएंगे। बिल्कुल इजी है, बस आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो सिखाया जा रहा है उस पर भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। पहले भी इस विश्वास से बच्चों ने बहुत अच्छे रिजल्ट लाए हैं, आप भी लाएंगे। बस इतना ही कहूँगा आज की क्लास के लिए। आपने इस क्लास को पूरी तरह से देखा, समझा और अपनी कॉपी में नोट्स भी बनाए, प्रैक्टिस किए, इसके लिए आपको धन्यवाद। फ़ायदा तो आपका ही है, हमारा भी है। हमारा ये है कि हमें सुकून मिलता है आपको पूरी नॉलेज और अच्छी नॉलेज दे करके।
और आपको आपके रिजल्ट मिलेंगे, आपका भविष्य मिलेगा। बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।